सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज आगे की कथा सुनते हैं। पिछली कथा में हमने सुना राजा हरिश्चंद्र का काशी में जाना और रानी और पुत्र रोहित का एक ब्राह्मण के हाथ बिक जाना। ये कथा सुनी। आज आगे की कथा सुनते हैं। विश्वामित्र फिर अपनी दक्षिणा लेने आते हैं उनसे और आगे की कथा सुनते हैं। सभी बहनों को राम राम। व्यास जी कहते, राजन हरिश्चंद्र से इस प्रकार के करुणा शून्य एवं निष्ठुर वचन कहकर क्रोधी विश्वामित्र ने उपस्थित संपूर्ण दक्षिणा ले ली और वे वहां से चल पड़े। जो रानी और पुत्र के बिकने से जो धन इकट्ठा हुआ था वो सारा लेकर वहां से विश्वामित्र चल पड़े। विश्वामित्र के चले जाने पर राजा के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे बारंबार सांस खींचते हुए नीचा मुंह करके ऊंच स्वर से कहने लगे। क्या कहने लगे? मैं धन से बिक जाने वाला होने के कारण प्रेत बन गया हूँ। मुझसे जिसका दुख दूर हो सके वह अभी सूर्य के चौथे पहर में रहते ही मुझसे बात कर ले। इतने में धर्म चंडाल का रूप धारण करके वहां आ गए। उस चंडाल के शरीर से दुर्गंध फैल रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़ी हुई दाढ़ी थी, भयंकर छाती थी। यह अत्यंत निर्दय प्रतीत होता था। उस अत्यंत नीच पुरुष की आकृति काले रंग की थी। उसका लंबा पेट था, शरीर में चर्बी लगी थी। वह हाथ में एक पुरानी छड़ी लिए था। मृत व्यक्तियों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। मुंडों की माला पैर रखी थी। चंडाल ने कहा, मैं तुम्हें दास के पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। एक नौकरी की मुझे विशेष आवश्यकता है। एक नौकर की मुझे विशेष आवश्यकता है। बताओ तुम्हारे लिए कितना मूल्य देना चाहिए? व्यास जी कहते, राजन उस चंडाल का वेश बड़ा ही डरावना था। उसके अंग अंग में निर्दयता भरी हुई थी। इस प्रकार के दुराचारी चंडाल को बात करते देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने उससे पूछा, ऐजी तुम कौन हो? चंडाल बोला, राजेंद्र मैं एक चंडाल हूँ। यहाँ सब कुछ मुझे परवीर कहते हैं। तुम सदा मेरी आज्ञा में रहो। मृत व्यक्ति का कफन लेना तुम्हारा काम है। इस प्रकार चंडाल ने जब राजा हरिश्चंद्र से कहा तब वे उसके प्रति बोले, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय इनमें से कोई भी मुझे अपना दास बना ले। भैया तो ब्राह्मण ही मुझे अपना दास बना ले या कोई क्षत्रिय बना ले। अब तुम तो चंडाल बन के आ रहे हो। व्यास जी कहते, महाराज हरिश्चंद्र चंडाल से यूं बातें कर ही रहे थे कि तपोनिधि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनकी आंखें क्रोध से चढ़ी हुई थी। उन्होंने राजा से क्रूरता पूर्वक कहा, यह चंडाल तुम्हारे मन के अनुसार धन देने के लिए तैयार है। फिर तुम इससे लेकर मेरी यह अवशेष रकम क्यों नहीं चुका देते? यह चंडाल जितना भी तुम मांगोगे उतना ही पैसा दे देगा और तुम्हें इसी के हाथों बिक जाओ। राजा ने कहा, भगवान कौशिक, मैं अपने को सूर्यवंश में उत्पन्न समझता हूँ। अतः धन के लोभ से चंडाल की दास्ता में कैसे जाऊंगा? विश्वामित्र बोले, यदि तुम स्वयं चंडाल के हाथ बिक कर उससे प्राप्त हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभिश्राप देता हूँ। चंडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी लेकर तुम मेरी दक्षिणा की रकम अभी चुका दो। इस समय चंडाल के सिवा दूसरा कोई भी व्यक्ति तुम्हें धन नहीं दे सकता और धन पाए बिना मैं जाऊंगा नहीं, यह निश्चित है। मनुजेंद्र, यदि तुम अभी मेरा धन नहीं दोगे तो दिन के चौथे पहर की आधी घड़ी और बीत जाने पर मैं सांप रूपी अग्नि से तुम्हें भस्म कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन उस समय महाराज हरिश्चंद्र मृतक के समान निश्चेष्ट हो गए। उनके धैर्य का बांध टूट चुका था।
प्रसन्न होइए। यूं कहते हुए उन्होंने विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। हरिश्चंद्र ने कहा, विप्रेश, मैं आपका अत्यंत दुखी सेवक हूँ। मेरी स्थिति बड़ी दयनीय है। विशेषता यह है कि मैं आपका भगत भी हूँ। चंडाल के संपर्क में रहना मेरे लिए महान कष्टप्रद है। अतः मुझ पर कृपा कीजिए। शेष धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन होकर सेवा कार्य संपन्न करूंगा। मुनिवर, आपका ही सेवक बनकर रहूंगा और मेरा कार्य आपकी इच्छा पर निर्भर रहेगा। विश्वामित्र बोले, महाराज, बहुत ठीक, ऐसा ही हो। तुम मेरे ही सेवक बन जाओ, परंतु राजन, शर्त यह है कि तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का निर्विरोध पालन करना होगा। मतलब कभी भी विरोध नहीं करोगे, जो मैं कहूंगा वही करोगे। व्यास जी कहते, राजन, विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का मुरझाया हुआ मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने समझा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वे विश्वामित्र से कहने लगे, पवित्र अंतकरण वाले द्विजवर, मैं आपकी आज्ञा का निरंतर पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आज्ञा दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं? विश्वामित्र ने कहा, चंडाल, आओ, तुम मेरे इस नौकर का क्या मूल्य दोगे? अब मूल्य लेकर इसे मैं दे देता हूं। चंडाल को ही बुला लिया। तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे नौकर से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं तो धन चाहता हूँ। व्यास जी कहते, राजन, जब विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा तब चंडाल के मन में प्रसन्नता छा गई। उसने तुरंत निकट आकर मुनि से कहा। चंडाल बोला, प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। प्रयाग की सीमा 10 योजन के विस्तार में है। विप्रवर, वहां की भूमि का रत्नमयी बनाकर और मैं आपको दे दूंगा। अब आपने इसे बेचकर मेरा महान दुख दूर कर दिया है। ये चंडाल कह रहा है विश्वामित्र से। व्यास जी कहते, राजन, तदंतर चंडाल ने सोना, मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के रत्न द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र को दिए तथा उन्होंने स्वीकार कर लिए। और राजा हरिश्चंद्र का मुंह किंचन मात्र भी उदास नहीं हुआ। उन्होंने धैर्य धारण करके यह मान लिया कि विश्वामित्र मेरे स्वामी हैं, वे चाहे जो कर सकते हैं, बस मुझे तो वही कार्य करना है। ऐसी निष्ठा राजा ने कर ली अपने मन में। जिसे करने के लिए वे आज्ञा देंगे, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, महाराज, तुम दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए हो। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र सहित संपूर्ण शक्तिशाली देवता महाराज को बार बार धन्यवाद देने लगे। अत्यंत आनंद में भरकर राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा। राजा बोले, महामते, मेरे माता पिता और बंधु आप ही हैं, क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया है। क्योंकि क्षण भर में ही आपने मेरे ऋण रूपी बंधन को काट दिया। आपकी कृपा से अब मैं उऋण हो गया हूँ। महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए, कौन सा कार्य संपन्न करूं? इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के कहने पर उनके प्रति विश्वामित्र बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, आज से इस चंडाल की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अब तुम्हारा कल्याण हो। यो कहकर विश्वामित्र ने धन ले लिया और वे वहां से चले गए। शौनक ने पूछा, परम आदरणीय सूत जी, चंडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे इस प्रश्न का शीघ्र उत्तर देने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते, द्विजवर, विश्वामित्र के चले जाने पर चंडाल का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने विश्वामित्र को निश्चित रकम दे दी और राजा को बांध लिया। तुम फिर झूठ बोलोगे, यूं कहकर उस चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को डंडे से मारा।
डंडे की चोट लगने से उनका चित्त चंचल हो उठा, उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। प्रिय बंधुओं का वियोग तो उनके हृदय को संतप्त कर ही रहा था। ऊपर से चांडाल ने उन्हें अपने घर ले जाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं शांत चित्त होकर वह सो गया। अब राजा हरिश्चंद्र का समय चंडाल के घर कारागार में व्यतीत होने लगा। उन्होंने अन्न और जल का परित्याग कर दिया था। वे निरंतर मन में सोचते थे, मेरी दुर्बल स्त्री दया की पात्र है। दिन मुख वाले बालक को देखकर उसे असीम कष्ट होता होगा। वह मुझे याद करके सोचती होगी कि राजा हमें बंधन से कब मुक्त कराएंगे। धन कमाकर प्रतिज्ञा की हुई रकम ब्राह्मण को चुका देंगे। रोते हुए पुत्र को तथा मुझको वे बुलाएंगे, तब मैं उनके पास चली जाऊंगी। फिर मेरा यह बालक पिताजी पिताजी कहकर रो पड़ेगा, तब उसे भी वे बुला लेंगे। मृग शावक के नेत्रों के समान सुंदर आंखों वाली मेरी उस प्रिया को पता नहीं है कि मैं चंडाल हो गया हूँ। राज्य मेरे हाथ से निकल गया है। इष्ट मित्र सब अलग हो गए हैं। मैंने स्त्री और पुत्र को भी बेच दिया। फिर मुझे चंडालता स्वीकार करनी पड़ी। ओहो, यह कैसी विधि विडंबना सामने आ गई है। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र चंडाल के घर रहते हुए निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते रहे। देव के विधान से परम दुखी नरेश के यूं 4 दिन बीत गए। जब 5वां दिन आया तब दोपहर के समय चंडाल ने उन्हें कारागार से निकाला और शमशान पर मृत व्यक्तियों से कफन लेने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बारंबार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, देखो, काशी के दक्षिण भाग में एक विशाल शमशान घाट है। तुम न्यायपूर्वक वहां की रखवाली करो। तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं है। इस पुराने डंडे को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए कि यह दंड माहो परवीर का है। तुम्हें भली भांति घोषित कर देना चाहिए, जो भी वहां पे आएगा उससे आपने यही कहना है। सूत जी कहते हैं, सोनक चंडाल की आज्ञा पाकर महाराज हरिश्चंद्र कफन लेने के लिए शमशान पर चले गए। वहां शमशान घाट काशीपुरी के दक्षिण भाग में था। वहां मुर्दे जलाए जाते थे। अत्यंत दुर्गंधी धुआं निकलता रहता था। सर्वत्र भयंकर चित्कार होता था। सैकड़ों शियार अंडा बनाए हुए थे। गिद्धों और गिद्धड़ों से सारा स्थान भरा था। सर्वत्र मुर्दे दिखाई पड़ते थे। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। दुर्गंध का पार नहीं था। आध जले मुर्दे के मुख दांत से बड़े भीवतस लग रहे थे। मृतकों के बंधु बांधव चिल्लाते थे, जिससे वहां भीषण कोलाहल मचा रहता था। उत्तर मित्र बंधु भाई वत्स एवं प्रियों का संबोधित करके मनुष्य कहते, हाँ, आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। कुछ लोग दादा नाना पिता पोता और बंधु बांधवों को लक्ष्य करके कहते थे, हाँ, वहां चले गए, आने की कृपा करो। प्राणियों के इन हृदय विदारक शब्दों से वहां का सभी स्थान सदा भरा रहता था। मांस मजा मेद के जलते हुए साए साए की धमनी निकलती थी। अग्नि में से चटाने का भयंकर शब्द होता था। उस समय भय उत्पन्न करने वाला वह शमशान घाट ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकाल ही सामने उपस्थित हो। राजा हरिश्चंद्र मुर्दों को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगे। उनके संपूर्ण शरीर पर मैल जम गई थी। यतर ततर दौड़ते हुए वे भी छड़ी के समान ही प्रतीत होते थे, बिल्कुल सूख गए थे। इस सब से यह मूल्य मिला, पुण्य उससे मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, यह राजा का
और यह चंडाल का। इस प्रकार की दुस्तर व्यवस्था में राजा व्यवस्थित रहने लगे। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें पड़ी हुई थी। एक गुदड़ी उनके पास थी। हाथ, पैर, मुख और उदर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थी। हाथ की उंगलियां तरह तरह के मांस, रुधिर और मज्जा से सनी थी। अनेक प्रकार के मुर्दों के ही प्रबंध में व्यस्त रहने के कारण उनकी भूख शांत हो गई थी। न वे दिन में सोते थे और न वे रात में। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र के 12 महीने 100 वर्ष के समान बीते। सूत जी कहते हैं, सोनक, एक समय की बात है, राजकुमार रोहित खेलने के विचार से बाहर चला गया। उसके साथ बहुत से लड़के भी थे। खेलने के पश्चात वह कुशा उखाड़ने लगा। अपनी शक्ति के अनुसार जड़ और अगर भाग से युक्त बहुत से कुशा, कोमल कुश उसने उखाड़ी। इससे मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, यूं कहकर दोनों हाथों से यत्न पूर्वक उसने कुशा उखाड़ी। उत्तम लक्षण वाली समिधाएं और कुशा का उसने पर्याप्त संग्रह कर लिया। अग्निहोत्र के लिए आदर पूर्वक पलाश की लकड़ियां भी उसने तोड़ ली। सबको लेकर एक भार बनाया और मस्तक पर रखकर वह पैदल ही चलने लगा। सुकुमार था ही चलते चलते थक गया। उस समय राजकुमार रोहित को प्यास भी लग गई थी, अतः वह एक जलाशय पर पहुंचा। जल के समीप जमीन पर बोझ उतारकर उसने रख दिया। इच्छा पूर्वक जल पीकर कुछ समय तक विश्राम किया। फिर वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। वाल्मीकि के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ था उसे उठाने लगा। इतने में विश्वामित्र की प्रेरणा से एक महान विषधर काला सर्प बिल से निकला। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। उसने राजकुमार रोहित को काट लिया। काटते ही रोहित जमीन पर गिर पड़ा। रोहित मर गया। यह देखकर साथी बालक ब्राह्मण के आश्रम पर लौट गए। भय के कारण उन बालकों के हृदय में भी घबराहट उत्पन्न हो गई थी। अत्यंत उतावली के साथ रोहित की माता के सामने जाकर वे कहने लगे, विप्रदासी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बाहर गया था। हम सभी साथ में थे। वहां सर्प ने उसको डस लिया और इससे उसके प्राण चल बसे। उस समय वज्रपात की तुलना करने वाली यह बात सुनकर रानी मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी, मानो जड़ कटा हुआ केले का वृक्ष हो। अब ब्राह्मण ने कुपित होकर रानी पर जल के छींटे दिए। क्षण भर में रानी को जब चेत हो गया तब ब्राह्मण उससे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, दुष्टे, सायकाल के समय रोना अशुभ सूचक है। इससे घर में दरिद्रता आती है। इसको जानती हुई तू क्यों रो रही है? क्या तेरे हृदय में जरा भी लज्जा का स्थान नहीं है? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उत्तर शोक से संतप्त होकर वह बेचारी रोती ही रह गई। उसका मुख आंसुओं से भीग रहा था। सिर के बाल इधर उधर बिखरे थे। घोर दयनीय दशा को प्राप्त वह रानी धूल से धूसरित थी। फिर क्रोध के आवेश में आकर ब्राह्मण ने रानी से कहा, दुष्टे, तुझे धिक्कार है, क्योंकि अपनी कीमत चुका कर भी तू मेरा कार्य करने में आनाकानी कर रही है। यदि तू इस काम को नहीं कर सकती तो मुझसे धन ही क्यों लिया? इस प्रकार बारंबार निष्ठुर वाक्यों का प्रयोग करके ब्राह्मण रानी को डांटने लगा। रानी के नेत्रों से निरंतर जल बह रहा था। उसने दुख भरी वाणी में अपने रोने का कारण ब्राह्मण से बताया। स्वामीन, मेरा छोटा बच्चा बाहर गया था, उसे सर्प ने डस लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सुवर्त में उस बालक को देखने के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए, क्योंकि अब उस पुत्र का दर्शन मेरे लिए परम दुर्लभ हो गया। यूं करुणापूर्ण वचन कहकर रानी पुनः रोने लगी। तब उस क्रोधी ब्राह्मण ने उससे फिर कहा,
ब्राह्मण बोला, नीच व्यवहार में तत्पर रहने वाली मूर्खे, क्या तुझे पाप की जानकारी नहीं है? देख, जो व्यक्ति स्वामी से वेतन लेकर उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं करता, उसे अत्यंत भयंकर रौरव नामक नरक में गिरना पड़ता है। एक कल्प नरक भोगने के पश्चात मुर्गे की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी परलोक का भय हो तो आकर तुरंत मेरे कार्य में लग जाना। उस समय इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर कांपती हुई रानी उसके प्रति बोली, नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, अब प्रसन्न हो जाए, मैं बालक को देख सकूं। केवल इतने समय के लिए ही मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। यूं कहकर रानी ब्राह्मण के पैर पर अपना मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। पुत्र के शोक से अत्यंत दुखी होने के कारण वह करुण विलाप करके रोती हुई तदंतर रोष से आंखें लाल करके वह क्रोधी ब्राह्मण रानी से पुनः कहने लगा। बड़ी कठिन परीक्षा थी। ब्राह्मण बोला, तेरे पुत्र से मुझे क्या प्रयोजन है? तू पहले घर का काम कर। क्या तू मेरे कोड़ों से ताड़ित करने वाले क्रोध को नहीं जानती है क्या? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य पूर्वक उसके घर का काम करने लगी। पैर दबाने, तेल मालिश करने आदि कार्यों के संपादन में आधी रात का समय व्यतीत हो गया। तब ब्राह्मण ने रानी से कहा, अब तू पुत्र के पास जा सकती है। उसका दाह आदि संस्कार करके बहुत शीघ्र लौट आना, जिससे मेरे घर के किसी भी कार्य में बाधा उपस्थित ना हो। तब रानी अकेली ही उस आधी रात के समय रोती बिलखती पुत्र के पास चली गई। अपने मृत बालक को देखकर शोक से उसका हृदय संतप्त हो उठा। वह ऐसी जान पड़ती थी मानो झुंड से अलग हुई मिर्गी अथवा बिना बछड़े की गो हो। काशी से बाहर निकलने पर तुरंत ही उसका मृत कुमार दिखाई पड़ा। काठ कुसा और तरण के सहारे वह बालक जमीन पर रंग की भांति पड़ा था। उस समय दुख के कारण अत्यंत अधीर होकर परम निष्ठुर शब्द का प्रयोग करके रानी को विलाप करने लगी। बेटा, तू मेरे सामने आ जा। बता तो इस समय तू क्यों रूठ गया है? तू बार बार अम्बा अम्बा कहकर मेरे सामने सदा आया करता था। यूं कहकर रानी कुछ ढंग आगे बढ़ी और मूर्छित होकर मृत पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। फिर चेत होने पर उसने दोनों हाथों से बालक को पकड़ लिया। उसके मुख से अपना मुख सटाने के पश्चात अत्यंत हृदय विदारक शब्दों का प्रयोग करके वह फूक मार कर रोने लगी। हाथों से मस्तक और छाती पीट कर वह इस प्रकार कर्ण विलाप कर रही थी। आए पुत्र, आए शिशो, हाँ वत्स, हाँ मेरे सुकुमार बच्चे, तू कहाँ चला गया? आज राजन आप कहाँ चले गए? भला अपने इस बालक को देख ले। प्राणों से भी बढ़कर प्रेम भाजन पुत्र आज मरकर जमीन पर पड़ा है। बड़ा भाई दुखदायी प्रसंग है। फिर वह रानी कहीं बालक के प्राण लौट तो नहीं आए, इस भावना से मृत पुत्र का मुख निहारने लगी। जब मुख की चेष्टा से मालूम हो गया कि जीवित नहीं है, तब पुनः मूर्छित होकर गिर पड़ी। चेत होने पर उसने पुनः हाथ से बालक का मुख पकड़ लिया और कहा, बेटा, इस भयंकर निद्रा का त्याग करते शीघ्र जग जा। आधी रात से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। सैकड़ों शियार बोल रहे हैं
भूत प्रेत पिशाच और डाकनी आदि के झुंड से भयंकर आवाजें स्वर्ण गोचर हो रही हैं। सूर्य अस्त होते ही तेरे सभी मित्र घर चले गए, केवल तू ही यहाँ कैसे रह गया बेटा? सूत जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार विलाप करने के बाद दुर्बल शरीर वाली वह रानी फिर यूं कहकर रोने लगी, हाय शिशो, तू निरा बालक है। हाँ कुमार वत्स, तुझे लोग रोहित कहते हैं। रे पुत्र, तू मेरे कहने पर कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? वत्स, मैं तेरी माता हूँ, क्या तू यह नहीं जानता? मेरी ओर दृष्टि फैला पुत्र, हमें देश से निकल जाना पड़ा, राज्य की सत्ता हाथ से चली गई, पतिदेव ने मुझे दूसरे के हाथों बेच दिया और मैं दासी के काम में नियुक्त हो गई। इतनी विपत्तियों का सामना करके भी मैं केवल तुझे देखकर अपना जीवन काटती थी। बेटा, तेरे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि यह बालक दीर्घायु, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्रों से संपन्न, सूरवीर, दानी, पराक्रमी, ब्राह्मण, गुरु एवं देवताओं का उपासक, माता पिता से प्रेम रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। पुत्र, उनके ये सभी वचन इस समय असत्य हो रहे हैं। वत्स, तेरे हाथ के तलवे में चक्कर, मछली, छत्तर, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश एवं चवर आदि के चिन्ह तथा अन्य भी जो शुभ लक्षण विद्यमान हैं, वे सब के सब इस समय निष्सफल सिद्ध हो रहे हैं। पृथ्वी पर शासन करने वाले है राजन, आपका राज्य, मंत्रिमंडल, सिंहासन, छत्तर, तलवार और धन सब कहाँ चले गए? पुत्र, अयोध्या गमन, चुंबी महल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, इन सब के साथ ही तू भी मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? हाय कांत, हाय राजन, आप यहाँ पधार कर अपने प्रिय पुत्र को देखें, जो खेलते हुए छाती पर चढ़कर कुकम्भ से उसे रंग देता था तथा जिसके शरीर में लगे हुए कीचड़ से कभी आपकी छाती मलिन हो जाती थी तथा कभी गोद में बैठकर जो बाल चपलता के कारण आपके मस्तक पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन को मिटा दिया करता था, जिसकी मिट्टी लगे मुख को स्नेहवश आप चुमा करते थे, उसी के मुख पर आज मैं देखती हूँ कि मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। हाय राजन, वही आपका पुत्र आज मरकर अकिंचन की भांति धरती पर पड़ा है, उसे देख तो ले। आय देव, पूर्व जन्म में मेरे द्वारा कौन सा कुकृत्य हो गया कि उसके फल भोग का मैं अंत ही नहीं पा रही हूँ। आय पुत्र, ये शिशो, हाय वत्स, ये मेरे सुंदर कुमार। इस प्रकार रानी उस स्वर से विलाप कर रही थी। रोने के शब्द नागरिकों के कान में पड़े, उनकी नींद उचट गई। अत्यंत आश्चर्य में पड़कर वे दौड़े हुए रानी के पास आए। नागरिकों ने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है और तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? रात के समय निर्भयता पूर्वक तुम अकेली ही कहाँ से आकर रो रही हो? इस प्रकार कहने पर रानी के मुख से नागरिक किंचन मात्र उत्तर ना पा सके। तब रानी के प्रति नागरिकों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। डर के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हाथ में आयुध लेकर वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि इसके मुख से कोई भी बात नहीं निकलती। अवश्य ही यह बालकों को खा जाने वाली पिशाचनी है, अतएव यत्न करके इसे मार डालना चाहिए। यदि कोई आदरणीय स्त्री होती तो इस घोर रात्रि में यहाँ बाहर रहती ही क्यों? हो न हो यह पिशाचनी किसी के पुत्र को खाने के लिए यहाँ ले आई है। ओहो, हे भगवान।
ऐसी परीक्षा तो फिर वो किसी की भी मत लेना। यूं आपस में परस्पर करके कुछ लोगों ने तुरंत रानी के केश पकड़ लिए, कुछ अन्य व्यक्तियों ने रानी की दोनों भुजाएं पकड़ ली और कितनों के हाथ रानी के गले में भिड़ गए। राक्षसी, अब तू नहीं जा सकेगी। यूं कहकर बहुत से शस्त्रधारी नागरिक रानी को घसीटकर चंडाल के स्थान पर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया। साथ ही कहा, चंडाल, यह बच्चों को खा जाने वाली राक्षसी है। हमने इसे बाहर देख लिया है। तुम अभी कहीं बाहर ले जाकर इसे मार डालो। तब चंडाल ने रानी को देखकर कहा, मैं इसे जानता हूँ। बहुतों के मुख से इसकी चर्चा होती है। पराये लोगों के बच्चों को यह खाया जाया करती है, परंतु इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं। आप लोगों ने इसे पकड़कर बहुत ही पुण्य कमाया है। आपकी कीर्ति जगत में सदा रहेगी। अच्छा, अब आप लोग सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। जो मनुष्य गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक का वध करता हो, सुवर्ण चुराता हो, आग लगाता हो, रास्ता रूंधता हो, शराब पीता हो, गुरु की शैया पर सोता हो और श्रेष्ठ पुरुषों का विरोध करता हो, तो उसका वध करने से पुण्य होता है। ऐसे कार्य में तत्पर रहने वाले ब्राह्मण की स्त्री को भी मार डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरे लिए योग्य ही है। इस प्रकार कहकर चंडाल ने मजबूत बंधनों से रानी को बांध लिया। फिर उसने केश पकड़कर रस्सियों से बुरी तरह चोटें पहुंचाई। इसके पश्चात चंडाल ने कठोर वचन का प्रयोग करके हरिश्चंद्र को बुलाया और उनसे कहा, अरे दास, तू बिना कुछ विचारे इस दुराचारणी स्त्री का तुरंत वध कर डाल। चंडाल का यह वचन वज्रपात की तुलना कर रहा था। उसे सुनकर स्त्री वध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र का शरीर कांप उठा। उन्होंने चंडाल से कहा, मैं इस काम के करने में असमर्थ हूँ। मुझे कोई अन्य कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके सिवा आपके कहे हुए असाध्य कार्य को भी मैं कर डालूंगा। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चंडाल ने उनसे यह वचन कहा, अरे तुम डरो मत, तलवार लेकर इसे मार डालो, क्योंकि इसका वध पुण्यप्रद है। बालकों को भय पहुंचाने वाली इस राक्षसी की कभी भी रक्षा नहीं करनी चाहिए। चंडाल की उपरयुक्त बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया, जिस किसी प्रकार से भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री को कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों का कथन है कि स्त्री का वध करना महान पाप है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजाने में भी स्त्री की हत्या कर देता है, उसे महाभयंकर रोरव नामक नरक में गिरकर यातना भोगनी पड़ती है। चंडाल ने कहा, रे इतना कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजली के समान चमकने वाली यह तीखी तलवार पड़ी है, इसे हाथ में ले ले, क्योंकि जिस एक के मार डालने पर बहुतों को सुख होने की संभावना हो, उसकी हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतएव इसको तुरंत मार डालना चाहिए। इसके मरने पर जगत की एक अशांति समाप्त हो जाएगी। राजा बोले, चंडाल राज, मैं जीवन पर्यंत कभी भी स्त्री वध न करने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः इस स्त्री वध रूपी घोर कार्य के लिए मेरे द्वारा प्रयत्न नहीं हो सकता। चंडाल ने कहा, दुष्ट, मुझ स्वामी के इस कार्य को छोड़कर दूसरा काम करेगा। क्या काम करेगा? तू अब वेतन लेकर मेरा काम क्यों नहीं करता? तुझे वेतन दे रहा हूँ, ये काम करने को कह रहा, तो यही करना पड़ेगा तुझे। जो स्वामी से मूल्य चुकाकर उसका कार्य अधूरा रखता है, उसका करोड़ों कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, चंडाल नाथ, मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए, चाहे वह कितना भी कठिन हो। आप अपने शत्रु का परिचय दे, मैं तुरंत उसे मार डालूंगा। उसे मारकर पृथ्वी आपको सौंप दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रधान देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों से युक्त इंद्र को भी तीखे तीरों से मारकर परास्त कर दूंगा।
तब महाराज हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर चंडाल क्रोध से तमतमा उठा, राजा कांपने लगे। उसने उनसे पुनः कहा, चंडाल बोला, नौकरों के लिए जो बात कही गई है वैसा तेरा व्यवहार नहीं हुआ। चंडाल की सेवावर्ती स्वीकार करके तू देवताओं की सी बात करता है। दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, तू मेरी निश्चित बात सुन। निर्लज्ज, यदि तेरे हृदय में किंचन मात्र भी पाप का भय है तो चंडाल के घर पर आकर तूने दासता ही क्यों स्वीकार की। अतः इस तलवार को उठा और तुरंत इस स्त्री के कमल जैसे मस्तक को धड़ से अलग कर दे। इस प्रकार कहकर चंडाल ने महाराज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार पकड़ा दी। जय हो भगवान। और लंबी हो जाएगी, अभी तो भी रह गया। बहनों, राम राम। यज्ञ का प्रसंग कल सुनेंगे फिर। बड़ा यह तो दुखदायी प्रसंग है। जय हो भगवान। ऐसी परीक्षा किसी की मत देना है कृष्ण भगवान, रक्षा करना सबके आपकी सदा ही। जय हो। ये दिनों के दीनानाथ आपकी सदा ही जय हो।